राधा जी की मृत्यु कैसे हुई थी और श्री कृष्ण ने क्यों तोड़ी थी अपनी बांसुरी। जब भी इस पृथ्वी पर प्रेम के विषय पर बात होती है तब सबसे पहले हर किसी के मन में सिर्फ दो ही शब्द उठते हैं, वो है श्री राधा कृष्ण। राधा कृष्ण के प्रेम से संसार ने जाना है कि प्रेम अमर होता है और सच्चा प्रेम महत्वाकांक्षाओं से भरा नहीं बल्कि त्याग से भरा होता है। वो एक दूसरे के कर्तव्यों को भली भांति जानते थे, इसलिए उनका अनंत प्रेम होते हुए भी उनका मिलन नहीं हो सका। क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन जाने के पश्चात राधा मैया का क्या हुआ? राधा जी की मृत्यु कैसे हुई थी और क्यों भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी तोड़कर फेंक दी थी? तो दोस्तों, इसको जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल फ्लुएंस स्टडी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण और राधा माता का प्रेम तब शुरू हो गया था जब श्री कृष्ण 8 वर्ष के आयु के थे। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के हृदय से जुड़ी दो ही चीज़ें उन्हें अति प्रिय थी, एक राधा और उनकी दूसरी मुरली। वो दोनों आपस में जुड़ी हुई थी क्योंकि जब भी श्री कृष्ण बांसुरी बजाते राधा मैया उनकी धुन पर मोहित होकर भगवान के समक्ष आ जाती। बांसुरी उनके प्रेम की प्रतीक है। श्री कृष्ण और राधा मैया तब अलग हुए जब मामा कंस ने श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा आने का निमंत्रण भेजा था। मथुरा जाने से पूर्व भगवान श्री कृष्ण माता राधा से मिले और उनसे वादा किया कि वह वापस आएंगे, किंतु वह वापस नहीं आ पाए थे। भगवान श्री कृष्ण को मथुरा जाते देख माता राधा और समस्त वृंदावन वासी बहुत दुखी हो गए थे। वहां जाकर उन्होंने कंस का वध किया और अपने माता पिता को कारागार से रिहा करवा दिया। उसके पश्चात उनका विवाह माता रुक्मिणी से हुआ। माता रुक्मिणी भी राधा मैया की तरह श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। माता रुक्मिणी ने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था, किंतु उनके भाई रुक्मी उनका विवाह श्री कृष्ण से नहीं बल्कि शिशुपाल से कराना चाहते थे। माता रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण को प्रेम पत्र लिखा कि अगर श्री कृष्ण ने उनके साथ विवाह नहीं किया तो वह अपनी जान दे देंगी। उसे पढ़ भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मी और शिशुपाल से युद्ध करके रुक्मिणी से विवाह किया। अब प्रश्न यह था कि भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन से चले जाने के बाद माता राधा का क्या हुआ था और उनका विवाह किसके साथ हुआ था? श्री कृष्ण और माता राधा के बिछड़ जाने के बाद धार्मिक ग्रंथों में राधा जी का वर्णन बहुत कम हो जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा मैया का विवाह हुआ ही नहीं था। हुआ कुछ ऐसा था कि भगवान श्री कृष्ण राधा जी के पास वापस नहीं आए और माता राधा को यौवन में प्रवेश करते देख उनके माता पिता ने उनका संबंध रायाड़ नामक वैश्य से निश्चित कर दिया था। जब माता राधा को इस बारे में पता चला तो उन्होंने अपने घर में अपनी छाया यानी कि दूसरे रूप को रखकर और वहां से अंतर्ध्यान हो गई थी। उसी छाया से रायाड़ का विवाह हुआ था और उस छाया राधा रानी ने अपना दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई, किंतु उनके मन में तो केवल श्री कृष्ण ही थे। क्या आप जानते हैं कि सीता मैया अपने दाम्पत्य जीवन के सभी कर्तव्यों को पूर्ण करके उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका गई थी। उन्हें वहां पहुंचकर भगवान के विवाह होने के बारे में पता चला, किंतु वो यह सुनकर उदास नहीं हुई क्योंकि वह जानती थी कि भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी पर जन्म किसी उद्देश्य के लिए लिया था। जब वो दोनों एक दूसरे के समक्ष आए तो बहुत प्रसन्न हुए और सिर्फ अपने नेत्रों से ही बातें करते रहे। द्वारिकापुरी में राधा जी को कोई नहीं जानता था। इस कारण उन्होंने भगवान कृष्ण से निवेदन किया कि उन्हें वहीं रहने की आज्ञा दें। राधा जी का निवेदन सुन भगवान ने उन्हें महल की देविका के रूप में नियुक्त कर दिया। राधा मैया महल के सभी कार्यों को भली भांति देखती और जब भी उन्हें समय लगता भगवान के दर्शन के लिए आ जाती। भगवान के इतने पास होने के बाद भी वो आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं हो पा रहा था, जैसे वह उनसे दूर रहकर करती थी। यह देख एक दिन वो बिना किसी को बताए रात के समय महल से अनजान जगह पर चली गई और वहीं पर रहने लगी, किंतु भगवान जानते थे कि वो कहाँ जा रही हैं। कुछ समय पश्चात जब माता राधा खुद को वृद्ध और कमजोर महसूस करने लगी तब उन्होंने भगवान को याद किया। भगवान श्री कृष्ण तभी वहां प्रकट हो गए और राधा जी को कुछ मांगने को कहने लगे।
किंतु राधा जी ने कुछ भी मांगने से मना कर दिया। भगवान के बार बार कहने पर राधा बोली कि वो आखिरी बार भगवान को बांसुरी बजाते देखना चाहती हैं। राधा रानी के बात सुनने के बाद भगवान अपनी बांसुरी निकालकर मधुर धुन में बजाने लगे और राधा जी ने उस मधुर धुन को सुनते सुनते अपने प्राण त्याग दिए। भगवान श्री कृष्ण का राधा रानी से प्रेम अमर था, किंतु फिर भी वे उनके वियोग सहन नहीं कर पाए। भगवान बांसुरी उनके प्रेम की प्रतीक थी, इसलिए उन्होंने राधा रानी के वियोग के चलते बांसुरी को तोड़कर फेंक दिया। अब तो आप सब जान गए होंगे कि राधा जी की मृत्यु कैसे हुई थी। माना जाता है कि राधा रानी अपनी माता लक्ष्मी का स्वरूप थी और उन्होंने पृथ्वी पर जन्म सिर्फ भगवान नारायण के साथ रहने के लिए लिया था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। साथ में कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखना। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।